तो मैं एक जिक्र कर रहा था किताब के बारे में, जोसेफ, आई फॉरगेट द सेकंड नेम। he said कि ऐसे बहुत कम लोग होंगे आपको who will not tell that they want to drive a passion in their life. बहुत कम लोग कुछ हो, बहुत कम लोग होंगे उससे कि ना कुछ एक ड्राइव नहीं है लाइफ में, जैसे एवरीबडी विल से आई एम पैशनेट अबाउट दिस, माय इंटरेस्ट इज दिस, बोलेंगे। एंड ही सेज the only test of knowing if something is really your passion and your dream, as in dream, okay, is what are you willing to do to achieve that, okay? And what are you willing to achieve that का मतलब है ना, कुछ भी हो जाए, दुनिया तहस नहस हो जाए, ये उड़ जाए, वो उड़ जाए, ठीक है, and I will keep on doing. And उसमें he talks about a very powerful example when Zulfikar Ali Bhutto, the then Prime Minister of Pakistan, said, okay, so it's part of lot of discussions also. He went to a phase when Pakistan or Russia, US का relationship was blow hot, blow cold. Okay, पाकिस्तान के जो signals थे समझना मुश्किल था करना क्या चाह रहे थे, and US was always opportunist. कभी सपोर्ट करे, कभी नहीं करे. US में they used to have this Yahya Khan, okay, Yaqub Khan, Ayub Khan, sometimes good relationship, sometimes bad relationship. And there was a presidency time under Jimmy Carter. Jimmy Carter was the president of US and Nobel laureate also for the efforts he put in for global peace. So in the times of Jimmy Carter, the US-Pakistan relationship dived. बहुत खराब हो गया था उस टाइम में, okay, because उस टाइम में they knew that Pakistan is developing a nuclear bomb, okay, and they whatever. And Zulfikar Ali Bhutto goes on record to say, we will make an atomic bomb even if we have to eat grass. Okay, to eat grass became a very powerful symbolism of, okay, I mean that unwavering commitment. हिंदी में बोलते हैं ना, घास खाएंगे लेकिन ये काम करके छोड़ेंगे, तो उन्होंने उसको कर दिया ट्रांसलेट. Okay, so the point of telling you this is, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ओन मेजर है. हम हमेशा हमेशा कहते हैं कि वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, एक मेजर होना चाहिए. किसी से आप कंपेयर तो कर पाओ, अच्छा किया तो वाकई में अच्छा किया. हाउ डू मेजर इट? मैं अच्छा बच्चा हूं. हाउ डू यू चैलेंज समबडी और डिनाई समबडी? अच्छे हो तो ठीक है, okay, मैं मन में बहुत अच्छा हूं, तो मन का अच्छा का मैं करूंगा क्या आपके? okay, मेरे इंटेंशंस बड़े अच्छे हैं, उसका मैं करूंगा क्या? So generally, we can't measure things in terms of intentions. We can't measure things in terms of मन में क्या है आपके. हम तो अज्यूम करेंगे आप सब जेन्युइन हो, आप सब बड़े मेहनती हो, आप सबके नोबल इंटेंशंस हैं. ये तो अजम्पशन से हम शुरू करते हैं क्लास. बट हम मेजर कैसे करेंगे? एंड हाउ विल यू मेजर ऑल्सो? एग्जैक्टली. एंड द मेजर शुड बी ऑब्जेक्टिव. The measure has to be, okay, without any debate. मेरा measure पता है क्या है? My measure is what I can see and I can objectively say. Like, जो हम पढ़ा रहे हैं आपके क्लास नोट्स में है या नहीं है? तो जितना भी आपके अच्छे इंटेंशंस हो, जितने भी अच्छे इंसान हो, whatever you are, अगर क्लास नोट्स आपके नोट्स में दिख नहीं रहा है, लेकिन नहीं, फिर कुछ गड़बड़ है. इंटेंशन असाइड, okay, ये मेजरेबल है लेकिन ये दिख नहीं रहा है. सेकेंड मेजर इज, क्लास में नोट्स में है मतलब आप क्लास को फॉलो कर रहे हो, पर क्लास में क्या इंगेज कर रहे हो आप अपने आप को, उसका क्या मेजर होगा? okay, ऐसे हो सकता है ना कि आप क्लास में बैठे हैं बट मैकेनिकली लिसनिंग एंड नोटिंग डाउन. होता है, बहुत बार होता है. 2-2.5 घंटे के क्लास में आई एम श्योर दैट 10-15 मिनट्स आप भटक जाते होगे. 100% होगा. मैं नहीं भटकूंगा. व्हाई? बिकॉज आई एम डिलीवरिंग. Okay, मेरा हाथ चलना चाहिए, बोर्ड में चल रहा है, so I am focused, but आप भटक जाओगे. So my next question is, how do I check that then?
आई चेक दैट बाय घर में जाके वो एक पे समरी बना कि नहीं. सो क्लास में सिंसियर हो, टिक. नोट्स बनाया, टिक. समरीज बनाया, टिक. ठीक है. फिर एक और मेजर होगा, समरी बना लिया, वो भी मैकेनिकल काम है. हाउ डू आई चेक कि वाकई में आप उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं. कितने आंसर लिखा आपने, कितने क्वेश्चन सॉल्व किया आपने, एंड यू आर ट्रैकिंग ऑफ कि वो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं. एक हफ्ते पहले माय स्कोर वाज दिस, अब वही सवाल पूछे सर, मैं 100 का 100 रेट कर दूंगा. ओके, 115 डेज अगो मेरा ये स्कोर था, खराब था सर, नेगेटिव मार्किंग हो गया. आप दोबारा पूछ लो सर, फुल मार्क करूंगा. देन आई नो यू आर इन्वॉल्विंग, यू आर स्टडिंग, यू आर लर्निंग. तो आपके प्लानिंग प्रिपरेशंस में आई नेवर चैलेंज योर इंटेंशंस, योर एबिलिटी भी हम नहीं करेंगे चैलेंज, इंटेलिजेंस भी चैलेंज नहीं करेंगे हम, बिकॉज ये मेजर नहीं कर सकता हूं ना मैं. आई एम अज्यूमिंग कि you are intelligent, you are driven by something, that you have good intentions, because intentions बहुत मैटर करता है. बच्चे जब आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे, you'll become okay सिविल सर्वेंट्स, आपके हाथ में देश को सौंपा गया है, आपके हाथ में एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है. तो अगर आपके इंटेंशंस नोबल नहीं है, तो आप आदमियों के नहीं, आप जेनरेशंस बर्बाद कर देंगे. आप वन रॉन्ग सिग्नेचर, अगर ये आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, अगर ये जो ना आपका जो ड्यूटी का, अगर उसका बोझ का आपको एहसास है, यू नो व्हाट इट मींस. योर वन पॉलिसी कैन किल पीपल, कैन डिस्ट्रॉय लाइव्स, कैन डिस्ट्रॉय जनरेशंस. ठीक है, तो हम तो कहेंगे इंटेंशंस में हम क्वेश्चन नहीं करते हैं, अच्छे इंटेंशंस आए हो गए. बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, हाउ डू आई नो कि आप ट्रैक में हैं या नहीं है. बहुत आसान है, हम ब्लेम कर देते हैं सिस्टम को, और यूपीएससी इतना कंफ्यूजिंग है, और ये है, और फलाना है, और ढिमकाना है. ठीक है, और जो है अब उसको एक्सेप्ट करो ना. उसको हम लड़के क्या कर सकते हैं हम उसका, कि हम ना हमारे औकात में है, ना हमारे काबिलियत में है कि आई कैन चैलेंज यूपीएससी एंड से कि चेंज करो यूपीएससी. नहीं कर सकते हम. तो एक्सेप्ट इट, यही सिस्टम है. अब इस सिस्टम में ओके, आप खुद बताएं ना कि व्हाट हैज योर एफर्ट्स बीन, what has your, and I also know this, that all of you don't come from same background. Okay, so आपके efforts में okay, honesty भी होनी चाहिए in terms of evaluating your own competencies also. मैं बहुत passionate हूँ, okay, I am very sincere, I am very committed, okay, request करके मैंने उड़ाना है plane with us people, 300 people on board. Why? Because सर मैं बड़ा passionate उड़ाना चाह रहा हूँ. ओके सर, मेरा बड़ा बचपन का ख्वाहिश है मैं प्लेन उड़ाऊं. ओके सर मैं बड़ा ऑनेस्टली काम करूंगा. मैं कहा ठीक है, ऑल सेड एंड डन. कॉम्पिटेंसी है आप में, क्या आपने सीखा है, क्या आपने ट्रेन किया है. तो आपके पैशन और आपकी इंटेंशन से मैं 300 लोगों का जान तो नहीं बर्बाद कर सकता ना. ये है कॉम्पिटेंसीज की मेजर. योर कॉम्पिटेंसीज इन टर्म्स ऑफ क्या आप लिख पा रहे हैं, क्या वो स्पीड है, क्या वो समझ है आप में, कैन यू कोलेट एंड रिलेट थिंग्स और नॉट. ये भी ऑनेस्टी की पार्ट है. और अगर नहीं है कॉम्पिटेंसीज, देन डेवलप करो उसको. फिर ये शर्त मत लगाओ ना कि सर मैं एक मिनट में क्लियर कर दूंगा. बी ऑनेस्ट देयर कि आपकी एजुकेशन की बैकग्राउंड क्या है, हाउ डू आई नो दैट. यू शुड डू दैट. तो ये कुछ मेजर्स हैं, और ये सारे मेजर्स में आई थिंक वन कॉमनैलिटी इज योर रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी. ठंड हो, बुखार हो, धूप है, बारिश है, your work must go on. I'll tell you, I mean, this one story I tell all my students, and because it had a deep impact on me. I was straight out of college, and college में, school में, I was always brash as in, वो भिड़ जाएंगे, देखा जाएगा फिर that types. थोड़ा सा fearlessness था, और काफी बेवकूफी भी थी. शायद उम्र का तकाजा है, maybe it's the problem of that age शायद. Straight from the college, and by God's grace, आशीर्वाद था, कुछ था, I got into the job also, and among the very few people in my department and this one who got a very good job. And
खुदा ने मेहरबानी थी, आई गॉट अ जॉब. आई वाज इन बॉम्बे एंड आई यूज्ड टू लिव इन एरिया कॉल्ड एज वाशी, नवी मुंबई है. एंड माय वर्क प्लेस यूज्ड टू बी अ लोअर परेल. इफ यू नो बॉम्बे यू नो कि ये दो अलग कोना है. ओके, बॉम्बे के ट्रैफिक में दिस इज 1.5 2 hours ऑफ ड्राइव. और हम बात कर रहे हैं वे बैक, ओके, 90s की बात कर रहे हैं. ओके, आज के डेट में दिल्ली गुड़गांव में 1 hour ड्राइव इज रेगुलर. ओके, 1.5 hour इज रेगुलर. ओके, आज से 30 40 30 35 साल पहले इट वाज अ बिग डील कि यार तुम जा रहे हो 1.5 घंटा टू वर्क. एंड फॉर्चुनेटली आई हैड अ कार एंड ड्राइवर आल्सो, द कंपनी हैड गिवन मी, सो इट वाज ऑलवेज फाइन. अगेन द ब्रैश मैन दैट आई वाज, ओके, एक दिन उठा सुबह, विंटर्स के टाइम था, लेकिन बॉम्बे इज नेवर रियली कोल्ड. मन नहीं किया जाने के लिए ऑफिस. चलो कौन जाएगा, सो जाओ चुपचाप, देखा जाएगा. एंड आई हैड सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट आई वाज स्टिल अ यंग ट्रेनी. 5-6 महीने ही हुए थे, बस हो गए. उठ के करके एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वेंट टू द ऑफिस. सो एंड आई टोल्ड वन ऑफ माय कलीग्स कि मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं कल आऊंगा. एंड आई डोज्ड ऑफ, डिड व्हाटएवर आई डिड. नेक्स्ट डे आई वेंट टू ऑफिस. स्टार्टिंग फ्रॉम माय ड्राइवर, द मोमेंट आई एंटर्ड द कार इन द नेक्स्ट डे, सर आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है, अभी कल थोड़ा सा प्रॉब्लम. अच्छा ठीक है, वी वेंट. सर आपने दवाई कहाँ से लिया सर? मैंने कहा था कुछ दवाई ले लिया. सर आप डॉक्टर को नहीं दिखाया सर? मैंने कहा हाँ मैं दिखा दूंगा. इतने सवाल में रेडी नहीं था ना. हाँ मैं दिखा दूंगा जंग. अच्छा सर, सर आप इस डॉक्टर को दिखा दीजिए, उसको दिखा दीजिए. मैंने कहा ओके यस फाइन लेट्स गो. ओके, बिकॉज सी व्हेन यू हैव ब्लफ्ड समथिंग एंड यू नॉट एंटिसिपेटेड क्या क्या पूछने वाले, यू गेट वेरी अनईजी. बंद कर, कुछ और बात करते हैं यार, वही पूछ रहा है. I got on from the office. The guard asked me, सर तबीयत कैसी है आपकी? मैं क्या ठीक हूँ, मैं फाइन. सर आप इधर बैठ जाइए, आज ऊपर जाएंगे, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम था एंड आवर ऑफिस यूज्ड टू बी इन द 13th फ्लोर. मैंने कहा 13th फ्लोर तक तो लिफ्ट था फॉर 5 floors, देन अगेन वॉक, देन 2 floors एंड अगेन वॉक. ओके, तो उस टाइप का था. सो आप यहीं बैठ जाइए सर, ऊपर कहाँ जाएंगे इतना ऊपर चढ़ के? नहीं नहीं मैं जाऊंगा यार, अब ठीक है. आई वेंट अपस्टेयर्स. तो घुसते ही स्मॉल ऑफिस में एक शिफ्ट था, अकाउंटेंट. शबीर तबीयत कैसी है तुम्हारी? नहीं यार ठीक हूँ, अब मैं तबीयत, इधर आओ बैठो, कि क्या सिक लीव चाहिए, क्या चाहिए, ये वो करके. उन्होंने कहा नहीं ठीक है, दवाई लिया नहीं लिया, ये ले लो. मैं कहा यार, फिर गया. आई एंटर्ड माय मेन ऑफिस, वहां पर 3 इंजीनियर सीनियर्स. तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं आई लिटरली फेल्ट लाइक क्या करूं मैं, ऊपर से कूद जाऊं. ओके, एंड फाइनली आई वेंट टू आवर मैनेजर, जनरल मैनेजर, गुरदयाल सिंह नाम था उनका, जीएस. हिज नेम वाज जीएस बाय द वे, गुरदयाल सिंह. ओके, नाउ आई रिकॉल, वाओ इट्स फॉर्चूनेट. एंड गुरदयाल सिंह, ओके, सरदार जी थे एंड अ वेरी शार्प ब्रेन, very very sharp brain. He put down the specs, looked at me, okay, and said, Shabbir बैठो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं कहा सर ठीक है. अच्छा, फिर अगेन वही, बेटा ध्यान रखो, नए आए हो, पोल्यूशन होगा. Okay, he went on and on and on. Finally I said, सर मैं काम पे जाऊं? नहीं आज तू रेस्ट कर ले, मत जा ऐसे, डू दैट एंड डू दिस. मैंने कहा नहीं सर मुझे जाना है काम पे अभी, आई हैव टू गो, ओके, एंड डू द वर्क व्हाटएवर. देन वेंट देयर. तो वहां पे एक और इंजीनियर थे, ओके, पाटिल नाम था उनका, इंजीनियर पाटिल, सुरेश पाटिल हिज नेम. यंग मैन, मुझसे 4-5 साल बड़े होंगे. पाटिल के कैसे है, ठीक है तबीयत? अगेन में कहते तू ही पूछ ले, तू ही बचा हुआ था. एंड फाइनली ही सेड वन थिंग कि शबीर, बॉम्बे में ना कोई एक दिन के लिए बीमार नहीं पड़ता. ठीक है, अगर बीमार पड़ना है, 10 दिन का बीमार पड़ना, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, ठीक है. एक दिन में बीमार जो पड़ता है, वी बिलीव कि वो एक पैरासिटामॉल खा कर ना ऑफिस आ जाएगा, और ऑफिस में काम कम करेगा, कोने में बैठा रहेगा, शायद जल्दी चला जाए ऑफिस से. ओके, बट 1 घंटे पहले यू डोंट टेल द ऑफिस that you are not well. When the day before
you went back very healthy. Okay, so it dawned on me कि yes, some of them were genuinely concerned about me, but mostly लोग मजे ले रहे थे. ठीक है, I hope you got the point here. उस दिन से I tell you, मैंने कसम खाई थी उसके बाद में, I will never ever fall sick for one day. Okay, so कहते ना कि अगर झूठ भी बोलना है ना, ओके, उसके लिए भी एक सिस्टम बनानी पड़ेगी आपको. ओके, और अगर वाकई में बीमार हो, लग रहा है बीमार, देन डू समथिंग ताकि आपका कोर काम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो. आई एम नॉट सेइंग किल योरसेल्फ, आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम बर्बाद होकर तबाह हो जाएं, ठीक है, वो नहीं है. बट यू शुड हैव द ऑनेस्टी ऑफ आस्किंग एंड टेलिंग योरसेल्फ, आर यू सिंपली लेजी, आर यू मे बी अ बिट रस्टिक इन द मॉर्निंग और इवनिंग, आर यू रियली डाउन. अगर वाकई बीमार है, आई मीन नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ओके, आप रेस्ट करें, ओके, रिन्यू योर एनर्जी, डू व्हाट इट टेक्स. हेल्थ इज नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज. हालांकि मैं कहता हूं और खुद काफी आई टेंड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. सो पॉइंट इज, यू नो, दीज आर दोस टेस्ट्स ऑफ योर पैशन. और ये एग्जामिनेशन, इट इज नॉट अ शॉर्ट स्प्रिंट, इट इज नॉट अ GRE एग्जामिनेशन और कैट एग्जामिनेशन जिसमें कि 3-4 महीने का काम करें ढंग से, यू विल क्लियर इट. Okay, I'll say even IITs for that matter, अगर आपका एक अच्छा बेस बना हुआ है और आपने ढंग से 3-4 महीना काम, with a good base of course, okay, you'll do something in the JEE. If not the best of IITs, मिल जाएगा आपको. एग्जामिनेशन वैसा नहीं है. एग्जामिनेशन में you can have a very good career base, but जो competencies यहां चाहिए, UPSC वाले competencies बहुत अलग हैं. You may be very good here, or you may be poor here. कुछ एडवांटेज लेके जाओगे, बट आपको बीच में ना बहुत बहुत कुछ नया सीखना होगा. यहां पर कंटेंट नया है, यहां पर आपके अप्रोचेस नए हैं. यहां पे कुछ आज मैं उठाऊंगा कुछ टॉपिक्स. सम ऑफ यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, देन आई सेड, ओह, दिस इज आल्सो अ डाउट, आई डिडंट रियलाइज इट. ओके, फिर आपको वो भी एड्रेस करना पड़ेगा. तो इसके लिए वक्त चाहिए, इसके लिए वो पैशन चाहिए, बिकॉज आसान नहीं है टू आइडेंटिफाई आप किस में गैप्स हैं, क्या आपकी खामियां हैं, व्हाट आर ओके दोज deep faults that you have, you must rectify, and then get on with the new competencies and the new type of preparation. तो इसमें आपको बहुत लगन चाहिए. so एक साल खत्म हो रहा है 2022 and 23 स्टार्टिंग ऑफ. देखा जाए तो क्या है, व्हाट्स न्यू इन एनी डे. कल भी सूरज था, आज भी सूरज है. खुदा करेगा कल भी रहेगा सूरज, और वही सनसेट होगा, वही ट्रैफिक्स होंगे. बट ये एक मेंटल लेवल पे यू हैव अ डिमार्केशन लाइन. एक मेंटल लेवल पे यार, ओके, ये खत्म हुआ, ये खत्म का जो एहसास है, दैट फीलिंग इज, ओ, a new thing is starting. I think that's an important part of New Year, ना कि New Year as a New Year. आपकी मर्जी, आप कभी करना चाहे न्यू ईयर कर लें, और हाउ डज इट मैटर. ओके, नवरोज अलग न्यू ईयर है, ओके, अलग न्यू ईयर ट्राइब्स के हैं, अलग न्यू ईयर मुस्लिम्स के हैं, अलग न्यू ईयर जैनिज्म के हैं, अलग न्यू ईयर हिंदूज के हैं. ठीक है, बट एक इट्स अ गुड एक्सक्यूज टू से दैट ओके, जो हुआ हुआ, नाउ दिस इज गेटिंग ओवर. ओके, कंप्लीशन है, अब यू विल नॉट कैरी दिस ईयर, और ये नया दिन है, एक नई शुरुआत है. लेट्स स्टार्ट ओके अ न्यू वे टुडे. So in that sense, I'm telling you, कि जो है आपने कुछ सीखा, you lost something, you gained something, you had your passions, you realized something new. अब ये खत्म है, ठीक है, आप इसको माने कि ये खत्म है, ठीक है, and something new starting. और न्यू स्टार्टिंग में वेरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी ऑनेस्ट टारगेट्स रखें आप, एंड पैशनेटली ट्राई टू मीट इट. अगर पैशनेटली करेंगे ना, 10 टारगेट्स में 10 के 10 नहीं होंगे, लेकिन 6 बहुत अच्छे हो जाएंगे, और 2-3 ओके टाइप्स होगा, और एक छूट जाएगा. दैट्स गुड इनफ. ओके, ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा ओके कि 10 प्लान करे और 10 कर, तो सरकार भी नहीं कर पाती है. वी कॉल दिस एज डेफिसिट बजटिंग. ओके, रेवेन्यू टारगेट करते हैं X, ओके, एंड एक्सपेंडिचर इज Y. रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन एक्सपेंडिचर.
ओके, तो हमें लोन्स लेना है, ग्रांट्स लेना है, ठीक है. सो स्टार्ट विद दैट सेंस. सो दिस इज नॉट अ message to one or two persons, all of you, including probably us also. Okay, start the day with a passion, start your process with a passion, start your work with an intention. Intention जो measurable है, intention जो आप undisputedly कह सको even after 1 year कि देख बेटा मैंने ये काम किया था. Okay, day 1 में this is what I did, day 2 में this is what I did. And आपको खुद को अच्छा लगेगा, आप खुद इंस्पायर हो जाएंगे. लोग ढूंढते हैं ना मोटिवेशन चाहिए, मैंने मोटिवेशन आपके काम में है. मोटिवेशन थोड़ी मेरे कहने से होता है. मेरे कहने से होगा, 2 दिन होगा, थर्ड डे फिर आप डाउन हो जाओगे. ये आपका योर एफर्ट्स, योर रिजल्ट्स, योर स्मॉल माइलस्टोन्स मेट, ओके, दोज आर योर मोटिवेशन. एक बहुत अच्छा तरीका मोटिवेशन पता है क्या है? कीप योर नोट्स ऑन वन साइड, ठीक है, एंड कीप अ समरीज ऑन अदर साइड विद अ चेकलिस्ट. एंड जिसका समरी हो चुका है वो नोट हटा दीजिए, ठीक है. द होल एक्ट ऑफ सीइंग क्या मेरा ये लिस्ट कम रहा है और ये वाला बढ़ रहा है, ह्यूज मोटिवेशन. आई वुड प्लान ओके कि मुझे इस महीने इतना पढ़ लेना है, सो आई वुड पुट इट एज ट्रे इन, एंड एज आई स्टडी आई वुड मूव द बुक फ्रॉम हियर टू दिस साइड, मूव द नोट फ्रॉम हियर टू दिस साइड. और ये जो हर दिन का जो सीन होता था ना, अच्छा इतना था, अब इतना हो कि ये इतना हो गया, अब ये इतना हुआ, ये इतना बढ़ गया. दिस प्रोसेस इटसेल्फ वाज ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी. दिखता है ना, तो ये यहां से यहां जा रहा है. वन प्रॉब्लम विथ योर प्रिपरेशन इज ना, यू डू नॉट हैव अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस. यू डोंट हैव अ सेंस कि बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं. जब वो डाउट हो, अपना सिनॉप्सिस देख लो, अपने नोट्स देख लो. कल परसों I was seeing the notes I was teaching you. Okay, generally in a class I teach about 8 to 12 pages. आपके नोट्स देख रहा हूं मैं on an average, okay, 19-20 पेज हो रहा है. और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं इतना पढ़ा दिया मैंने. That was motivation for me. Okay, then I realized कि ज्यादा बोल रहा हूं क्या मैं आजकल. Okay, then I said नहीं, जरूरत तो थी, that I had to do it. So find ways to see how you're progressing. Find ways to checklist, and then you are advancing, you're putting in some efforts. फिर आपको ये पढ़ाई में मजा आएगा आपको, ठीक है.